आज के वीडियो में हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में सीखेंगे। नेटवर्क सर्किट, नेटवर्क थ्योरी के बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में सीखेंगे, जैसे नोड क्या होता है, मेश के बारे में आपको पता होना चाहिए, लूप क्या होता है, नेटवर्क की क्या डेफिनेशन है, पाथ का क्या मतलब होता है सर्किट थ्योरी में, और ब्रांच क्या होती है। अगर आपको इन सभी बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होगा तभी आप नेटवर्क सर्किट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिटेल में समझते हैं कि इन सभी टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है। तो पहला टर्म है नेटवर्क, यानी नेटवर्क का क्या मतलब होता है, सर्किट का क्या मतलब होता है, इसे आप ऑब्लिक में सर्किट भी कह सकते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से, द इंटरकनेक्शन ऑफ आइदर पैसिव एलिमेंट और द इंटरकनेक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। यानी पैसिव एलिमेंट्स के बीच का कनेक्शन या फिर पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स के बीच के कनेक्शंस को नेटवर्क कहा जाता है। यानी जब दो या फिर दो से अधिक एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, फिर चाहे वो एलिमेंट पैसिव हो जैसे कि रजिस्टर, या फिर एक्टिव एलिमेंट हो जैसे कि वोल्टेज सोर्स। तो अगर रजिस्टर वोल्टेज सोर्स या फिर रजिस्टर रजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो इस कॉम्बिनेशन को नेटवर्क कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें दो कंपोनेंट हो, कम से कम दो कंपोनेंट हो, उसे नेटवर्क कहा जाता है। दूसरी टर्म जो कि अक्सर आपको सर्किट्स को सॉल्व करते समय सुनने को मिलेगा और वह है नोड। यानी नोड क्या होता है, तो नोड को हम डेफिनेशन में लिखेंगे, अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर ज्वाइंड टुगेदर इज कॉल्ड नोड। यानी जब दो या फिर दो से अधिक एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसे नोड कहा जाता है। जैसे इस सर्किट में इस पॉइंट को नोड कहा जाएगा। फिर चाहे दो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड हो तब भी इस पॉइंट को नोड कहेंगे। वहीं रेजिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं, दो से अधिक कर देते हैं, जैसे 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें या फिर 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो भी इस पॉइंट को नोड ही कहा जाएगा। इस सर्किट में बात करें तो जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सभी एक नोड है। जैसे ये नोड ए है, यहाँ पर दो कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। वहीं नोड बी में 3 कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, 3 रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है। नोड सी में 2 कंपोनेंट कनेक्टेड है। वहीं नोड डी में भी 3 कंपोनेंट कनेक्टेड है, एक वोल्टेज सोर्स, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा करंट सोर्स। तो इस सर्किट में तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो या फिर दो से अधिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिस पॉइंट पर कनेक्टेड होते हैं उसे नोड कहा जाता है। चलिए अब अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी टर्मिनोलॉजी है पाथ। तो पाथ को हम लिख सकते हैं, द मूवमेंट थ्रू एलिमेंट फ्रॉम वन नोड टू अनदर विदाउट गोइंग थ्रू द सेम नोड ट्वाइस इज कॉल्ड पाथ। यानी एक ऐसा रास्ता जो कि अपने पाथ को कंप्लीट करे, रास्ते में आने वाले सभी कंपोनेंट्स को कवर करते हुए अपने पाथ को कंप्लीट करे, जहां से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पर आके फिर से खत्म हो, उसे पाथ कहा जाता है। जैसे इस सर्किट में अगर हम करंट की बात करें तो करंट का पाथ क्या होगा, तो मान लेते हैं करंट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद यह करंट इस वोल्टेज सोर्स से होके निकलेगा और इस नोड तक जाएगा। नोड के बाद करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और उसके बाद करंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। यहाँ पर करंट के दो पाथ मिलेंगे, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो आधा करंट इस पाथ में चला जाएगा, आधा करंट इस पाथ में चला जाएगा। और यहाँ पर जो करंट आएगा वो करंट अगेन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फिर से करंट को दो पाथ मिलेंगे, आधा करंट यहाँ पर चला जाएगा, आधा करंट यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन हम पाथ की बात कर रहे हैं तो करंट यहाँ से शुरू हुआ और इस पाथ को फॉलो करके फिर से यहाँ पर एंड हुआ, तो इस पूरे रास्ते को हम करंट का पाथ कहेंगे। तो करंट जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पर घूमकर सारे एलिमेंट को कवर करके एंड हो गया, इसे पाथ कहा जाता है। अगली टर्म है ब्रांच। तो ब्रांच की डेफिनेशन है, एन एलिमेंट और अ नंबर ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स
कंस्टिट्यूट अ ब्रांच, यानी दो नोड के बीच में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी को एक ब्रांच कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, ये तीसरी ब्रांच है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक ब्रांच है, क्योंकि बीच में हम कोई भी नोड नहीं है। वहीं ये एक अलग ब्रांच है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग ब्रांच है, और इस तरह से इस सर्किट में टोटल 5 ब्रांच है। तो दो नोड के बीच के कनेक्शन को ब्रांच कहा जाता है। तीसरी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो तीसरी टर्म है लूप। लूप की डेफिनेशन होती है अ क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड अ लूप, यानी एक क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो होता है उसे लूप कहा जाता है। तो इस सर्किट में टोटल 2 लूप हैं, एक ये क्लोज पाथ है करंट का और दूसरा ये क्लोज पाथ है करंट का। तो इसे हम कहेंगे लूप 1 और इसे हम कहेंगे लूप 2। तो सर्किट में जितने भी क्लोज पाथ होते हैं उसे एक सेपरेट लूप कहा जाता है। अगली टर्मिनोलॉजी है मेश। इसे डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो अ लूप that does not contain any other loop within it is called a mesh, यानी ऐसा लूप, ऐसा सर्किट जिस लूप में कोई दूसरा लूप नहीं बन रहा उसे मेश कहा जाता है। जैसे इस सर्किट में टोटल 2 मेश है, इसे एक मेश कहा जाएगा, मेश 1 कहेंगे, वहीं इसे दूसरा मेश कहा जाएगा, मेश 2 कहेंगे। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि लूप और मेश नियरली सेम होते हैं। सर्किट में अगर आप देखोगे तो लूप और मेश सेम होते हैं, हालांकि डेफिनेशन अलग है। एक क्लोज पाथ को लूप कहा जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी टर्म अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर अभी भी किसी पॉइंट को लेके, किसी टर्म को लेके आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेटवर्क थ्योरी से जुड़ी हुई नई प्रॉब्लम के साथ में। जय हिंद, जय भारत।